रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे चंपाई को चक्रव्यूह से निकालेगी सीता। जी हां दोस्तों, लगातार जो अब खबरें आ रही है, एक सप्ताह हो गए दिल्ली से लौटे हुए चंपाई सोरेन को, और इस बीच जो चर्चाओं का बाजार गर्म है राजनीतिक गलियारे में, क्या होगा चंपाई का। चंपाई सोरेन भी खुलकर नहीं कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं आप लोग के सम्मान की रक्षा करूंगा, अपना पार्टी बनाऊंगा, या कोई साथी मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगा। लेकिन 2 दिनों से उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, शनिवार और शनिवार को सरायकेला में जो कार्यक्रम था गम्हरिया में, और उसके बाद आज जमशेदपुर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आप देखें जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं उसमें भगवा रंग आ गया है। यानी संकेत दे दिया गया है भगवा ही होगा। अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बाद में वो भगवा ही होगा। और इस रणनीति के लिए जो गुप्त मिशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का चंपाई को लेकर, खुल के कोई नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई चीजें सामने नहीं आ रही हैं, और उस गुप्त मिशन में लगाया गया है सीता सोरेन को, गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन को। जो चक्रव्यूह अभी बना हुआ है चंपाई सोरेन को लेकर के, वो न झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ रहे हैं, न मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं, और अकेले ताल ठोके हुए हैं कोल्हान में। कोल्हान की 14 विधानसभा क्षेत्रों में वो लगातार दौरा कर रहे हैं। आज उनका 5वां दिन था दौरे का, और लगातार विधानसभा को टच कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों के बीच में भीड़ भी अच्छी खासी उनकी देखी जा रही है। तो जो स्थिति बन रही है, जो एक तरह से कहा जाए कि हेमंत सोरेन भी खुलकर नहीं कह रहे हैं कुछ, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया जा रहा है, ना तो उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, ना तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, मंत्रिमंडल से भी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। जो एक चक्रव्यूह झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चंपाई के बगावती तेवर पर तैयार किए जा रहे हैं और किए गए हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ने की में मदद करने के लिए सीता को आगे किया गया है भाजपा के द्वारा। सीता सोरेन उस चक्रव्यूह से उनको निकालेंगी, और जो भाजपा की रणनीति है, वो रणनीति साफ तौर पर है कोल्हान में कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर किया जाए। संथाल मिशन में भाजपा ने देख लिया सीता सोरेन को लाकर के, अब कोल्हान मिशन में भाजपा लगी हुई है। और भाजपा का यह मानना है कि जो स्थिति बन रही है, चाहे वो कोल्हान की हो या संथाल की हो, तो जो अनरिजर्व सीटें जो चली गई हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के पास, उन अनरिजर्व सीटों को वो कैसे अपने पाले में करे, इस रणनीति पर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। ट्राइबल सीट्स को भी अपने पाले में करने की व्यवस्था अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने मुहिम लगातार जारी रखी है। और आज ही आपने देखा कि बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा, जो सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, और इसके अलावा जो बाबूलाल मरांडी वर्चुअली उसमें जुड़े हुए थे, किया क्या ये हिसाब मांग रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनके वायदों को गिना रहे थे, जो वायदे उन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में किया था। लेकिन इस बीच ये सारी राजनीतिक चीजें चल रही हैं, लेकिन सबका ध्यान जो है सो चंपाई के रुख पर टिका हुआ है। वो ध्यान चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सीता सोरेन ने क्या कुछ कहा चंपाई सोरेन को लेकर के। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, ये पार्टी अब टूटने के कगार पर है। एक एक करके जो बड़े लीडर हैं, महिलाओं का भी सम्मान नहीं होता है, और जो दिसम गुरु बाबा के साथ जो लोग थे, उनके साथ जो चले थे आंदोलन के समय, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन के समय जब चले थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे करके इस उम्र की पड़ाव में, जबकि उनको एक आदर और सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी में, वो सम्मान नहीं मिला। और चंपाई सोरेन जी का जहाँ तक बात है, उनको मैं अपने अभिभावक समझते आई हूँ, और हम उनको चाचा बोलते हैं। वो कभी विरोध नहीं किए हैं, आप लोग सब देखे ही हैं। पार्टी में रह करके पार्टी को सिंचा है उन्होंने, कभी एक शब्द भी विरोधाभास नहीं निकाले हैं। तो आज उनको क्यों ये करना पड़ गया, ये सोचने की बात है। आखिर
सम्मान नहीं मिला, सबसे बड़ी बात है। और इस उम्र में भी अभी उनको पार्टी से निकालने की एक उन्होंने जो सोच रखी है, तो ये कभी नहीं सोचे थे मेरे रहते हुए। तो उनका जो पार्टी के प्रति जो उनका भावना था, उनका जुड़ाव था, बहुत गहरा था। और हम भी अचंभित हैं कि अभी इस समय में इस तरह का निर्णय लेना, बड़ा निर्णय लेना, ये आखिर उनका दुख ही व्यक्त कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे तो पार्टी को एक सम्मानित पार्टी के रूप में देखा जाता था। एक एक व्यक्ति का सम्मान होता था, महिलाओं का सम्मान होता था। लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं रह गया है कि एक एक व्यक्ति का सम्मान हो। तो इसीलिए सम्मान के चलते, मान सम्मान और अधिकार के चलते ही सब लड़ते हैं। अब जब सम्मान खोता है तो एक एक व्यक्ति किस कदर उस पार्टी से अलग हो रहे हैं, हम लोग सब देख ही रहे हैं। वन मैन पार्टी हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी बिल्कुल, सब कुछ दिख रहा है। इन लोग प्रोटोकॉल को भी दरकिनार करते हुए चल रहे हैं, जो कि मेरे साथ भी ऐसा घटना हो चुका है। और हम भी कभी सोचे नहीं थे कि उस पार्टी से हमको एक दिन अलग चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी जो पति थे, उनका सिंचा हुआ था ये पार्टी, बाबा के साथ चले थे। और एक बहुत बड़ा योगदान था उनका पार्टी में। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कभी अलग होना पड़ेगा। लेकिन जब हमको भी ये काम करना पड़ा तो सोच सकते हैं कि सब एक एक करके सब उस पार्टी से अभी अलग हो रहे हैं। और ये पार्टी टूटेगी, अब आगे चल करके इसका अस्तित्व जो है कि मिटेगी। तो आपने सुना कि सीता सोरेन ने साफ तौर पर यह कहा कि चंपई चाचा का अपमान हुआ है, मेरा भी अपमान हुआ था। गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू होने के बाद भी जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी में, वो मुझे नहीं मिला और इसीलिए मैंने पार्टी को छोड़ा। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने जो झारखंड आंदोलन के समय से ही पार्टी को सींचने का काम किया था और एक एक कार्यकर्ताओं को जो वो सम्मान देते थे, आज वो सम्मान नहीं मिल रहा और किसी एक व्यक्ति के हाथ में पार्टी का पूरा डिसीजन चला गया है। और इस बीच जो लगातार सभाएं कर रहे हैं चंपाई सोरेन, उन सभाओं में देखिए किस तरह से वो 5 महीने के अपने कार्यकाल का ब्यौरा पेश कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में कह रहे हैं किस तरह से उन्होंने कैलेंडर तैयार कर दिया था कि ये काम करना है और उस हिसाब से वो काम कर रहे थे। चाहे वो नियुक्ति का मामला हो या अन्य जो जनता से जुड़े हुए मामले थे, पेशा कानून का मामला हो, जो मुख्य रूप से अटका हुआ लंबे समय से, उस विषय पर भी उन्होंने बातें की। हर चीज को जनता के समक्ष रख रहे हैं और कैसे उनका अपमान हुआ उस चीज को भी वो रख रहे हैं। आप सुनिए चंपाई सोरेन ने क्या कहा। जो प्यार आज हमको इस सरायकेला आधार में हमको दे रहा है या हाथ से क्रम दे रहा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक कदम हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। एक हमने हाथ तरह से लड़ाई लड़ा है, बड़ा लंबा लड़ाई लड़ा है झारखंड आंदोलन का, बड़ा लंबा लड़ाई है हम मजदूर आंदोलन का विस्थापित का हक दिलाने का। लेकिन हाल लड़ाई में हमने जीत लिया है। जब टाटा शहर में हमारा मजदूर आंदोलन चलता है, सबसे बड़ा कंपनी है टाटा कंपनी, हम उसका साथ में बड़ा संघर्ष किया है। जहां भी रहते थे, जहां भी खड़ा होते थे, हजार हजार मजदूर हमारा वहां पर हमारा साथ खड़ा हो जाते थे। इतना तक हो गया था, टाटा कंपनी हमको जान मारने के लिए 50 लाख का घोषणा कर दिया था। आज से 40 साल पहले हमने यही कहा था, इस धरती में जो माँ बाप हमको पैदा किया है उसको पता नहीं है कि मेरा बेटा कब मरेगा। टाटा कंपनी का गुंडा से हम कुछ नहीं होगा। और वहां का शोषित और संगठित मजदूर को हम 4000 से ज्यादा स्थायी नौकरी हम दे दिया। ऐतिहासिक हम टाटा शहर में बना दिया। बहुत प्रलोभन दिया था, लेकिन हम प्रलोभन से नहीं, हम रईस और स्थायी मजदूर उसको स्थायी कर दीजिएगा।
उसी तरह जादूगुड़ा यूसीएल माइंड नया अध्याय में जोड़ने के लिए हमको आप लोग फिर जैसे प्यार देते गया है, आज भी आप लोग हमको प्यार दीजिए, हाथ उठा के आप लोग प्यार देते जाइए। कभी आपका आवाज कभी हम दाबने नहीं देंगे। अगर सभी को मान सम्मान के साथ जीने का, चाहे मजदूर की बात हो या किसान की बात हो, चाहे विद्यार्थी की बात हो, हम हर चीज सुधारने का काम करेंगे। 5 महीना हम था इस राज्य का मुख्यमंत्री, 5 महीना में जो हमने किया है का शुरुआत आईना की तरह हमने दिखा दिया कि सरकार में किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता है। हर वर्ग को, हर विभाग को एक्टिव कर दिया था, कैलेंडर हम बना दिया था, हर चीज का शेड्यूल हम बना दिया था। तब क्या ये एक भी 2 नंबर नहीं होता था। और ये सारा क्राइम को रोकने का लिए हम बड़ा मजबूत मिलकर काबू किया। इसीलिए आपका प्यार हर समय मिला है और आगे भी मिलेगा, मेरा विश्वास हो गया है। बहुत हमने एक तो संगठन बनाएगा, नहीं तो कोई अच्छा दोस्ती अगर मिलेगा उसका साथ हम चलेंगे। झारखंड की जनता का जैसे सेवा करते हैं आओ उसी तरह सेवा करेंगे। हम जानते हैं झारखंड का इतिहास, भूगोल हम जानते हैं, यहाँ का नदी नाला हम जानते हैं, यहाँ का पहाड़ पर्वत हम देखे हुआ है। और आपका भावना के अनुरूप हम यहाँ पर काम करेंगे। कैसे लगेगा, कैसे हर महीना, हर 12 महीना कैसे किसान का खेत में पानी पहुंचेगा, वो मेरा दिल में, मेरा नजर में है। कैसा अच्छा विद्यार्थी को शिक्षित होकर शिक्षा मिलेगा, और हमारा सोच के अंदर कैसे मजदूर को सम्मान मिलेगा, कैसे बेरोजगार युवा को कैसे करके रोजगार मिलेगा। मेरा अपना आवाज हर समय जीतते रहता है। ये सारी चीज को हम झारखंड में जो इतना दिन होने के बाद इसका हमने विधानसभा में उसी तरह का विचार हमें दिया कि कोई भी जनप्रतिनिधि हमें जरूर कुछ जनता का काम करने के लिए। हम किसी तरह का पक्षपात नहीं किया, किसी का हमने दोष आरोप नहीं किया। सकारात्मक विचार करके आगे बढ़ने के लिए हमने संदेश दिया है। आज भी उसी तरह हम निकले हैं नया अध्याय। आज चौथा दिन है, बहुत कम दिनों में आप लोग को हम खुलासा कर देंगे कि हम संगठन बना रहे कि कोई साथी का साथ चलेंगे, और साथी भी मिलेगा तो हम दिल खोल के झारखंड की जनता को हम सेवा करेंगे। झारखंड को विकास, ऐसा विकास का रास्ता में ले जाएंगे तो देश के अंदर में सबसे बढ़िया राज हम बना के दिखाएंगे। बहरहाल आपने देखा कि चंपई सोरेन खुल करके वो याद दिलाते हैं जब वो आंदोलन शुरू किए थे, उस समय से अपनी बातों को रख रहे हैं कि टाटा कंपनी उनको मरवा देना चाहती थी, तो वो कहे थे कि उन्होंने, उनके माँ बाप ने उनको जन्म दे दिया, उसके बाद से ही छोड़ दिया है मरने के लिए ही। 4000 लोगों को अस्थायी नौकरी टाटा में दिलवाई थी। जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। झारखंड को भी आंदोलन से, झारखंड को आंदोलन करके झारखंड राज्य लिया था और इस राज्य को संवारेंगे भी। और जो पोस्टर चल रहे हैं चंपई सोरेन के, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं है। अब उस पोस्टर में आ गया है झारखंड आंदोलनकारी। ना पूर्व मुख्यमंत्री, ना पूर्व विधायक, ना कोई केंद्रीय उपाध्यक्ष, कुछ नहीं, झारखंड आंदोलनकारी। अब चंपई सोरेन झारखंड आंदोलनकारी के रूप में लोगों के बीच जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन भी चुपचाप बैठे हुए हैं इस मिशन पे, उनको इस मिशन की जानकारी नहीं है।
हर पल हर चीजें हर बातें उनको खबर मिल रही है, क्या कुछ हो रहा है, और हर चीजों पर उनकी पारखी नजर भी है। और यही वजह है कि वो शहीद नहीं होने देना चाहते हैं चंपाई सोरेन को। इतने दिन के बाद भी, एक दिन हुआ था लॉबिन हेम्ब्रम को चुनाव लड़ने की घोषणा करने का, और जैसे ही नामांकन उन्होंने किया उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया। चमरा लिंडा ने नामांकन किया, उनको भी शो कॉज लेटर थमा दिया गया। बसंत लोंगा ने नामांकन किया, उनको भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन चंपाई सोरेन खुलकर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, उसके बाद भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि पता है पार्टी को चुनाव सर पर है। अभी कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं तो जिस कोल्हान को उन्होंने अपनी पार्टी को, जिस कोल्हान में और मजबूत किया है, गुरुजी से भी ज्यादा सीटें, गुरुजी के समय से भी ज्यादा सीटें कोल्हान में लाई है पिछले विधानसभा चुनाव में, वो उसको कमतर होने नहीं देना चाहते। क्योंकि पता है हेमंत सोरेन को कि ट्राइबल सीटें जितनी ज्यादा होगी उनको सरकार बनाने में उतनी सहूलियत होगी। अगर ट्राइबल सीटों पर सेंधमारी करने में भाजपा सफल हो जाती है तो अगली सरकार बनाने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन को पता है कि किस तरह से वो महिलाओं के वोट को अपने पक्ष में करना है, जिसके लिए उन्होंने मैया सम्मान योजना लाई है, और इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। अब लगातार भाजपा के द्वारा इस मैया सम्मान योजना के काट में कई बातें कही जा रही है। बड़ी योजना होती है, सफलता असफलता इसका आकलन तो जनता करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हिमंता विश्व शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जब उनसे यह पूछा गया, उन्होंने कहा कि 12,000 लोगों पर केस किया गया, अज्ञात लोगों पर केस किया गया युवा आक्रोश रैली में। तो वो 12,000 अज्ञात लोग कौन है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह से अज्ञात लोगों पर केस करके युवाओं को धमकाना चाहती है। और जब उनसे यह सवाल किया गया कि पथलगड़ी के समय में आपकी भी सरकार थी, उस समय 2019 के पहले, उस समय भी अज्ञात 10,000 लोगों पर केस किए गए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जिसने ऐसा किया वो कहां सत्ता में है, हम तो विपक्ष में आ गए। तो जाहिर तौर पर राजनीति अब पूरी तरह से कह सकते हैं उफान पे आ गई है। चुनावी मोड जो होता है पूरी तरह से जो है सो एकदम एक कहे इसको कि जो ओवर होता है वो आ गए, और सभी दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इस बीच में ये चंपई प्रकरण आया हुआ है, और इस चंपई प्रकरण में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा शांति का राह अपनाए हुए है, वो इस बात को बयां कर रही है कि सीता सोरेन के जाने के बाद जितना मजबूर झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं हुआ था, उससे ज्यादा मजबूर अभी के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन के बगावती तेवर से है। क्योंकि यह भी पता है हेमंत सोरेन को या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को, जो इंडिया गठबंधन में दल है, कि कोल्हान में रिजर्व सीटें तो आदिवासियों की है, 14 में से 9 सीटें रिजर्व है, लेकिन उन 9 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि कुर्मी मतदाता जो है वो भाग्य तय करती है विधायकों का। और भाजपा अब कुर्मी रणनीति पर भी कोल्हान में काम कर रही है, और उस रणनीति में कोई बड़ी बात नहीं है कि आभा महतो एक बड़ा चेहरा बनकर, जो शैलेंद्र महतो की पत्नी है, वो उभर कर सामने आ जाए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, उनको खरसावा का कमान दिया जा सकता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और भाजपा ने तो यह तय कर रखा है कि जितने भी आदिवासी बड़े चेहरे हैं, जनजातीय बड़े चेहरे हैं, उनको वो चुनाव में उतारेगी। और इसके अलावा अब जो जानकारी मिल रही है कि कुर्मी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए जो है सो उस मिशन पर भी भाजपा ने काम शुरू कर दिया है, और उस मिशन में सारथी बनाने का प्रयास हो रहा है शैलेंद्र महतो और आभा महतो को। यानी मिशन कोल्हान में जो रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें चंपई तो एक बड़ा मोहरा है ही, और उस मोहरे को कैसे पूरी तरह से अपने पक्ष में रखा जाए, इसके लिए सीता सोरेन को भाजपा में इस मुहिम में लगा दिया है। अब आगे देखना है कि आगे रणनीति क्या बनती है, क्योंकि
जिस तरह से आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे थे कि नवंबर में ही चुनाव हो जाएंगे, जो उनको जानकारी मिल रही है, तो अगर होता है तो समय बहुत कम है और इस बीच में ही सभी कुछ सारे दांव पेंच इसी बीच में लगाने हैं और उसमें भाजपा लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन भी चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, वो भी लगातार किस तरह से भाजपा के हर वार का प्रतिवार किया जाए उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या रणनीति होती है मिशन कोल्हान, मिशन संथाल को लेकर के, क्योंकि मुख्य रूप से भाजपा का फोकस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को नीचे गिराने का के पीछे वो मिशन कोल्हान और मिशन संथाल है। इस दोनों मिशन में भाजपा सफल होती है या हेमंत की तीर एक बार फिर भाजपा के मिशन को नस्ते नाबूद कर देती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।